हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाई एजुकेशन। देखो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जन विश्वास एक्ट या फिर जन विश्वास बिल के बारे में। यहाँ हम समझेंगे कि ये जन विश्वास एक्ट या फिर जन विश्वास बिल है क्या। सबसे इंपॉर्टेंट बात आज यहाँ पर हम ये समझेंगे कि ये किस तरीके से फूड लॉ से रिलेटेड है, जो कि हमारा एक सिंगल फूड लॉ है जिसको हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 बोलते हैं। उस लॉ के प्रोविजंस कैसे यहाँ रिलेट करते हैं, वो सारी बातें हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो डिटेल में इस वीडियो को समझेंगे, जिससे आपको सारी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है जन विश्वास बिल को लेकर के, वो सारी बातें आपको यहाँ पर समझ में आएंगी। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें ये जन विश्वास एक्ट या फिर जन विश्वास बिल है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले देखो एक ड्राफ्ट तैयार होता है, फिर बिल आता है और उसके बाद में एक्ट बन के तैयार होता है। तो ये जो जन विश्वास बिल है ये 2022 में आया था, ठीक है। 2022 में आया, उसके बाद में जैसे चीजें अप्रूव्ड हो जाती हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं जब उस पर अपनी साइन या फिर एसेंट दे देते हैं, तो उसके बाद में क्या होता है, ये एक्ट बन जाता है। तो अभी के टाइम जन विश्वास एक्ट है पूरी तरीके से, और ये इंप्लीमेंट हो चुका है, लागू हो चुका है। अब अगर यहां पर आपसे ये पूछे कि जन विश्वास एक्ट या फिर जन विश्वास बिल में है क्या, ठीक है। तो जन विश्वास एक्ट या फिर जन विश्वास बिल में इसके खुद के कुछ भी प्रोविजंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर इस एक्ट में है क्या, तो इस एक्ट में खुद के कुछ भी प्रोविजंस नहीं है। यहाँ पे कोई भी प्रोविजन जन विश्वास एक्ट में खुद का नहीं है। ये क्यों लाया गया? देखो क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर देखें तो इंडिया में बहुत सारे मल्टीपल टाइप्स ऑफ लॉज हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक फूड लॉ भी है, ठीक है। तो ऐसे करके टोटल यहाँ पर देखने को मिले, ऑब्जर्व हुए 42 लॉज थे, ठीक है। 42 एक्ट बोल सकते हैं या फिर लॉ बोल सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अंडर में थे। टोटल 19 यानी कि 19 मिनिस्ट्रीज थी, ठीक है। 19 मिनिस्ट्रीज या फिर डिपार्टमेंट थे, जैसे कि हमारा फूड लॉ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। ऐसे और भी बहुत सारे लॉ थे। ऐसे टोटल 19 मिनिस्ट्रीज या फिर डिपार्टमेंट थे जिनके अंडर में ये सब लॉ निकले हुए थे, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं कि जन विश्वास एक्ट क्या है, देखो हुआ क्या, जैसे कि हमारा फूड लॉ बना था 2006 में, ऐसे मल्टीपल टाइप्स ऑफ लॉ बने थे। लॉ के अंडर में कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जिनको क्या देखा गया, धीरे धीरे करके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर ऑपरेटर्स हैं, बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, जिसमें फूड बिजनेस ऑपरेटर्स भी हैं। तो वहां पर क्या हुआ कि कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जिनको लेकर के गवर्नमेंट के पास में फीडबैक्स जाते रहते हैं कि यहाँ पर जो आपने पेनाल्टीज रखा है या फिर यहाँ पर आपने जो इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट जो रखी है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है इंडिया में, अगर हम देखते हैं तो जो बिजनेस है वो करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? बिजनेस करना इस वजह से मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो लॉ होता है उसके अंदर कंप्लायंस बहुत ज़्यादा होते हैं। कंप्लायंस क्या होते हैं? किसी भी लॉ, अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो अपने आप को हमें उस पर्टिकुलर लॉ के अंडर में रजिस्टर करना पड़ता है। अगर हम फूड लॉ से रिलेटेड अगर हम देखें, अगर हम फूड बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें एफएसएसएआई का लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर हमें एफएसएसएआई का लाइसेंस लेना पड़ता है तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के सेक्शन नंबर 31 के अंडर हमें अपने आप को क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है, जिसमें लाइसेंस वगैरह का प्रोविजन दिया गया है। तो यहाँ पर इस तरीके से देखा जाए तो जब भी हम किसी लॉ में रजिस्टर होते हैं तो उस लॉ के जो भी प्रोविजंस होते हैं वो सब हमें फॉलो करने होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमें वो कंप्लायंस करने होते हैं, उसमें जो भी चीजें मेंशन है उनको हम क्या बोलते हैं, वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करना क्या होता है, कंप्लायंस करना। अब यही सारी बातें यहाँ पर निकल करके आती हैं। अगर हम इन सारी चीजों को और डिटेल में समझें तो क्या होता है कि जैसे कि हमारा फूड लॉ है, ऐसे ही करके बहुत सारे लॉज में क्या देखा गया कि ये सारी कमियां देखने को मिली, जहां पर गवर्नमेंट के पास में सजेशंस गए कि भाई आप जो पनिशमेंट है उसको कम करो या फिर हटाओ, या फिर पेनाल्टी के अमाउंट को आप भले ही इंक्रीज कर दो, लेकिन ये जो इम्प्रिजनमेंट वाला है ना, कि एक छोटा सा, अगर सपोज दैट कि किसी ने लाइसेंस विदाउट लाइसेंस अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो आप क्या करते हो, उसमें 6 महीने की उसको जेल भेज देते हो। तो आप पेनाल्टी का अमाउंट इंक्रीज करो, बट आप ये जेल भेजने वाला 6 महीने वाला जो प्रोविजंस है इसको आप हटा दो या फिर कम करो। ऐसे सजेशंस कुछ डिफरेंट डिफरेंट लॉज को लेकर के गए गवर्नमेंट के पास में। किसके पास में? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि जन विश्वास नाम से यहां पर एक बिल पास किया। जन मतलब समझ रहे हो, लोग होते हैं, जन मतलब लोग, विश्वास मतलब एक तरीके से भरोसा जीतना। अब लोगों का भरोसा, लोगों का विश्वास जीतने के लिए गवर्नमेंट ने इसको ये नाम दे दिया, जन विश्वास एक्ट या फिर जन विश्वास बिल। अब यहां पर हुआ क्या, यहां पर देखो बोला गया अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस। क्या हुआ कि ऐसे बहुत सारे फूड लॉज थे, फूड लॉ के अलावा बहुत सारे लॉज थे। अब क्या था कि सारे में अमेंडमेंट करना, एक एक करना बड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता। काम को आसान करने के लिए
इन्होंने एक नाम दे दिया जिससे लोगों में एक पॉजिटिव मैसेज जा सके, गवर्नमेंट उनके लिए कुछ कर रही है, किसके लिए, बिजनेस ओनर्स के लिए कुछ कर रही है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया यही चाहता है कि हम अपना बिजनेस स्केल करें, ठीक है। अगर हम बिजनेस नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे करके हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो यहां पर यह था कि जन विश्वास जो एक्ट या फिर जन विश्वास जो बिल आया, अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस के नाम से भी अगर आपके सामने आता है तो भी इसका मतलब यही है। तो यहां पर ये लोकसभा में क्या होता है, 2023 लोकसभा में क्या होता है, पास हो जाता है। और मानसून सेशन में यहां पर इसका एम क्या था, इसका एम ये था कि एम्स एट गिविंग बूस्ट टू ईज ऑफ लिविंग एंड साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस है उसको आसान बनाया जा सके। अगर हम इन चीजों को करेंगे तो लोग थोड़ा बिजनेस के लिए आगे बढ़ेंगे, जब बिजनेस के लिए आगे बढ़ेंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी और बहुत सारा डेवलपमेंट होता है नेशन लेवल पे, ठीक है। अब यहां पर ये जो बिल था, द बिल पॉजेसेस टू अमेंड 183 प्रोविजन, 183 टोटल प्रोविजंस हैं, 183 प्रोविजंस। और हमने देखा था कि 42 सेंट्रल एक्ट थे, ये सारे सेंट्रल के लॉज हैं, ठीक है, हम स्टेट के लॉज की बात नहीं कर रहे। सेंट्रल के 42 लॉज थे जिसमें से एक लॉ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 भी इसमें है, ठीक है। तो यहां पर इतनी बात आपको समझ में आई। साथ ही साथ वो सारे के सारे 19 मिनिस्ट्रीज या फिर डिपार्टमेंट के अंडर में थे, इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या समझा कि एक तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट जो लॉज थे जिसको लेकर के ऑलरेडी बहुत टाइम से जो भी बिजनेस ओनर्स हैं या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट हैं या फिर एनजीओज हैं, उनके थ्रू गवर्नमेंट के पास में एक तरीके से फीडबैक वगैरह जाते रहते हैं। तो उसको कंसीडर करते हुए गवर्नमेंट ने एक साथ इन सारी चीजों को किया। साथ में देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल। ये जो बिल आया था, जन विश्वास बिल आया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यहां पर देखो लिखा गया, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिल इज टू डीक्रिमिनलाइज माइनर ऑफेंसेस। क्या था, डीक्रिमिनलाइज माइनर ऑफेंसेस। अब देखा जाए कि अगर कोई छोटा है जो स्टार्टिंग में अपना बिजनेस कर ही रहा है, ठीक है, तो अगर मान लिया उसको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है तो उसने अपना फूड बिजनेस स्टार्ट किया, सपोज दैट। अब वहां पर अगर उसे एक माइनर सा ऑफेंस ये हो गया कि उसने लाइसेंस के लिए मान लिया नहीं अप्लाई किया, तो क्या हुआ कि अब उसको आप एक तरीके से अगर आप उसको जेल भेज रहे हो, पनिशमेंट दे रहे हो, तो वो क्या है, वो क्रिमिनल हो जा रहा है। तो यहां पर ये था कि डीक्रिमिनलाइज माइनर ऑफेंसेस है, बड़े ऑफेंसेस नहीं है, माइनर ऑफेंसेस अगर आप करते हो तो उस केस में यहां पर इसको डीक्रिमिनलाइज किया जाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि लोग थोड़ा सा और आगे आएंगे बिजनेस को लेकर के। तो ये सारी बातें ध्यान रखते हुए यहां पर इस चीज को लाया गया, ठीक है। साथ ही साथ क्या होगा, दैट डू नॉट इन्वॉल्व एनी हार्म टू पब्लिक इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी एंड रिप्लेस देम विद द सिविल पेनाल्टीज और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। तो कहने का मतलब है कि हम पनिशमेंट के तौर पे जो हम जेल भेजते थे, इम्प्रिजनमेंट होता था, उसको कम कर रहे हैं या फिर उसको हटा देते हैं अगर हो पाए पॉसिबल। और इसके अलावा वहां पर हम कुछ सिविल पेनाल्टीज लगा देते हैं और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस वगैरह वहां पर ले सकते हैं। बट ये नहीं है कि सीधे सीधे जेल भेज दिया, ठीक है। तो जहां पर जैसा पॉसिबल हो, पब्लिक इंटरेस्ट को, नेशन सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाए जाएंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। तो हमारे लिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो यहाँ पर देखो ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया 22 दिसंबर 2022 में, ठीक है। उसके बाद में जब ये एक्ट बन करके तैयार होता है तो ये अप्रोक्स आप देखोगे कि 2023 जो है उसमें बन के तैयार होता है, कब, अगस्त में आ जाता है, ठीक है। अगस्त 2023 में क्या होता है, ये एक्ट बन करके तैयार हो जाता है, ठीक है। तो अभी क्या है, ये हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो चुका है। अब हमें क्या समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब वहां पर पहुंचते हैं जो हमारे लिए। अभी तक तो हमने समझा कि ये क्यों, किस वजह से जन विश्वास एक्ट या फिर जन विश्वास बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। अब हमें क्या समझना है, हमें समझना है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 कैसे यहां पर इन्वॉल्व होता है, इसके कौन से प्रोविजंस यहां पर आते हैं, वो बातें हमें यहां पर समझनी है। तो जब हम बात करते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट की, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के 3 प्रोविजंस, कितने प्रोविजंस हैं यहां पर, 3 प्रोविजंस, 3 प्रोविजंस में अमेंडमेंट किया गया है, चेंजेस किए गए हैं। वो कौन से प्रोविजंस हैं, ठीक है। सबसे पहला सेक्शन नंबर 59 में किया गया है, दूसरा सेक्शन नंबर 61 में किया गया है, तीसरा सेक्शन नंबर 63 में किया गया है। 3 प्रोविजंस में हमें यहां पर अमेंडमेंट देखने को मिलता है। अब अगर आपने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट पढ़ा है, मेरी क्लासेस वगैरह देखी होंगी डिटेल में, तो वहां पर अगर हम देखते हैं तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट को डिवाइड किया है हमने 101 सेक्शन में। और साथ ही साथ अगर हम चैप्टर्स की बात करते हैं तो हमने कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया है, 12 चैप्टर्स हमें देखने को मिलते हैं।
12 चैप्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो लगभग ये जो हमारा सेक्शन नंबर 59 और सेक्शन नंबर 61, 63 ये हमें किस पर्टिकुलर चैप्टर में देखने को मिलता है? चैप्टर नंबर 9 में देखने को मिलता है। किसमें हमें देखने को मिलता है? चैप्टर नंबर 9 में देखने को मिलता है। तो चैप्टर नंबर 9 में ही ये सारे प्रोविजंस आते हैं और ये 63 से 67 तक लगभग आप देखोगे कि ये हमें अगर हम देखते हैं तो लगभग 48 से, ठीक है, 48 से अगर हम देखते हैं लगभग 48 से अगर हम देखते हैं तो ये हमें जो देखने को मिलता है 67 या 68 तक, 67 तक आप देखोगे हमें जो है ये चैप्टर नंबर 9 ही लगभग देखने को मिलता है। तो उसी के बीच में ये सारे सेक्शंस आते हैं 59, 61, 63। अब यहाँ पर चेंजेस क्या किए गए हैं? सबसे पहला सेक्शन अगर हम उठाते हैं सेक्शन नंबर 59, इसको ध्यान से समझना। सेक्शन नंबर 59 क्या था? पनिशमेंट फॉर अनसेफ फूड। जो अनसेफ फूड है तो उस केस में अब देखो यहाँ पर जितनी भी चीजें इंक्लूड करी गई हैं, ये जो चैप्टर है पेनाल्टी और ऑफेंसेस वाला, ऑफेंसेस एंड पेनाल्टी वाला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, उसी के अंडर में ये चीजें आती हैं। तो कहीं ना कहीं जो पेनाल्टीज हम बहुत ज्यादा लगाते थे इम्प्रिजनमेंट ऑफेंसेस को लेकर के, उस पे यहाँ पर एक तरीके से चेंजेस किए गए हैं। तो सेक्शन नंबर 59 हमारा है पनिशमेंट फॉर अनसेफ फूड। इसमें क्या चेंज हुए हैं ध्यान से समझना। यहाँ पर जैसे ये था कि इन क्लॉज फॉर द, जो फर्स्ट वाला क्लॉज था, जब आप देखोगे कि उसको अच्छे से रीड करोगे तो वहां पर नंबर ऑफ क्लॉजेस है। पहला वाला क्लॉज है फॉर द वर्ड इम्प्रिजनमेंट जो था फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड, जो 6 मंथ तक था एक्सटेंड करता था। ऑल्सो विथ फाइन जो था वो कितना था? 1 लाख रुपीज तक था। द वर्ड इम्प्रिजन, अब उसकी जगह पे क्या किया जा रहा है? इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 मंथ, 3 मंथ तक का, एंड ऑल्सो विद द फाइन में एक्सटेंड टू द 3 लाख रुपीज। तो यहां पर आपने क्या देखा कि जो ये जो इम्प्रिजनमेंट था, ठीक है, वो कितना था? 6 मंथ था, उसको तो कम कर दिया गया, उसको ले आए हम यहाँ पर 3 मंथ तक। लेकिन यहाँ पर जो पेनाल्टी का अमाउंट था वो पहले कितना तक जा रहा था? 1 लाख रुपए तक जा रहा था अनसेफ फूड की कैटेगरी में। बट यहाँ पर जो पेनाल्टी कितना है? 3 लाख रुपए तक लग सकता है। पेनाल्टी किसके ऊपर लगता है? फूड बिजनेस ऑपरेटर, जो जिसके द्वारा ये गलत ऑफेंस किया गया है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। सेक्शन नंबर 61 की अगर हम बात करते हैं, वो किस बारे में बात करता है? वो बात करता है पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन। अगर कोई भी कैंडिडेट कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स अगर गवर्नमेंट्स को शो करता है या फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर को दिखाता है और वो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं या फिर मिसलीड करते हैं, गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उस केस में भी आप यहाँ पर ऑफेंस और पेनल्टी की कैटेगरी में आ जाओगे। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 61 ये कहता है इन द मार्जिनल हेडिंग फॉर द वर्ड, जो पनिशमेंट था द वर्ड पेनाल्टी शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, तो उसकी जगह पे क्या होगा? द वर्ड पेनाल्टी विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड 3 मंथ एंड ऑल्सो विद द फाइन, जो था यहाँ पर 2 लाख रुपए था, इसको रिप्लेस करके क्या किया जा रहा है? द वर्ड लायबल टू पेनाल्टी विच में एक्सटेंड टू द 10 लाख रुपीज। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इम्प्रिजनमेंट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो इम्प्रिजनमेंट था वो 3 मंथ तक था, उसको पूरा खत्म कर दिया। पेनाल्टी जो 2 लाख रुपए जा रही थी उसको रिप्लेस करके यहाँ पेनाल्टी कितनी कर दी गई? 10 लाख रुपीज। यानी कि यहाँ पर जो पेनाल्टी है वो तो 10 लाख हो जा रही है, ठीक है, पेनाल्टी 10 लाख हो जा रही है, बट इम्प्रिजनमेंट को खत्म कर दिया गया। दूसरा सेक्शन नंबर 63 यहाँ पर है पनिशमेंट फॉर कैरिंग आउट अ बिजनेस विदाउट लाइसेंस। अगर आप विदाउट लाइसेंस फूड बिजनेस करते हो तो उस केस में क्या होगा? उस केस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या था? सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी जो पनिशमेंट था उसको पेनाल्टी के साथ में सब्स्टिट्यूट किया गया, रिप्लेस किया गया। फॉर द वर्ड पनिशमेंट विथ इम्प्रिजनमेंट जो था उस टाइम पे कितना होता था? 6 मंथ का होता था, एंड ऑल्सो विद द फाइन जो था वो यहाँ पर 5 लाख रुपीज तक का जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है? अगर हम देखते हैं द वर्ड लायबल टू पेनाल्टी विच में एक्सटेंड टू 10 लाख रुपीज, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जो इम्प्रिजनमेंट था उसको तो खत्म कर दिया जा रहा है, पेनाल्टी का अमाउंट 5 लाख था उसको इंक्रीज करके कितना कर दे रहे हैं? 10 लाख कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो कितना कर दे रहे हैं? 10 लाख कर दे रहे हैं। तो यहां पर आपको ये समझ में आया, पहले वाले में पेनाल्टी को रखा गया है, साथ ही साथ इम्प्रिजनमेंट को कम कर दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर देखो साथ ही साथ यहां पर क्या था कि जो इम्प्रिजनमेंट है उसको हटा करके पेनाल्टी को इंक्रीज कर दिया है, लास्ट वाले में भी पेनाल्टी को इंक्रीज कर दिया है। तो आई होप इतनी बात आपको यहाँ पर डिटेल में समझ में आई। तो क्या चेंजेस हो रहे हैं? 3 हैं, सेक्शन नंबर 59, 61, 63। आपने कहीं पर भी अभी तक जो पढ़ा था, अब जब आगे आप क्वेश्चन करोगे तो आपके जो अगर पेनाल्टी को लेकर के क्वेश्चंस आते हैं आपके फूड से रिलेटेड एग्जाम में, तो आपको यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग आंसर करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्ट में आ गया है, यानी कि इफेक्टिव हो गया है, इंप्लीमेंट हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग आपको चीजें करनी होंगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जन विश्वास एक्ट या फिर जन विश्वास बिल है क्या।
इसके अलावा अगर आप एफएसएसएआई में सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर या फिर फूड से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसका एफएसएसएआई का फाउंडेशन कोर्स हमारा रनिंग में है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो आप इसको इनरोल अगर करते हो तो यहाँ पर आपको लाइव सेशंस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सारी चीजें एक जगह मिल जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपको क्लासेस मिलती हैं लाइव, अगर आप मिस कर देते हो तो आप किसी भी टाइम उनको एक्सेस कर सकते हो, आप वहाँ पर रिवीजन वगैरह भी कर सकते हो क्लासेस। साथ ही साथ जो नोट्स, ई बुक्स आपको मिलेंगी वो सारे के सारे आप प्रिंट करा सकते हो, यानी कि आप डाउनलोड कर सकते हो, और इस कोर्स को आप लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हो हमें, या फिर ये जो हमारा एक नंबर है, ये जो हमारा कूपन कोड है, इसको अगर आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई। तो आज हमने यहाँ पर देखा जन विश्वास एक्ट या फिर जन विश्वास बिल के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन यहाँ पर अगर हम चीज़ों को समझें तो पेनाल्टी का अमाउंट देखो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। और थोड़ा बहुत अगर यहाँ पर एक चीज़ और है, गवर्नमेंट को अगर देखना चाहिए कि यहाँ पर हमने इसमें चेंजेस तो कर दिए, बट आज भी अगर आप देखोगे जो लोग फूड का बिजनेस कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा तो उनको नॉलेज है नहीं कि ये फूड लॉ क्या होता है, फूड लॉ के क्या प्रोविजंस होते हैं, क्योंकि फूड लॉ के जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी लीगल लैंग्वेज होती है, उन्हें तो नहीं पता होता है कि इस प्रोविजंस में क्या लिखा है। तो गवर्नमेंट को एक काम ये भी करना चाहिए कि गवर्नमेंट को जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, छोटे से लेकर के बड़े, ठीक है, एटलीस्ट जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास में मतलब लीगल एडवाइजर नहीं है, कोई नहीं है, तो उनको एटलीस्ट उनको सिखाना चाहिए गवर्नमेंट को कि लॉ के ये प्रोविजंस है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको कोई भी पेनाल्टी वगैरह नहीं देनी पड़ेगी। तो अभी भी इंडिया में देखते हैं लोग बिजनेस तो कर रहे हैं, बट ये फूड लॉ एग्जिस्ट भी करता है, फूड लॉ के कुछ ऐसे प्रोविजंस भी होते हैं, लोगों को नहीं पता है। तो अगर उन्हें पता होगा तो वो पहले से ही अवेयर रहेंगे और वो गलतियां नहीं करेंगे। तो इसी का बेनिफिट उठाते हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है, सभी की बात नहीं कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये चीज़ें थोपने की कोशिश करते हैं और वो डर करके वहां पर चीज़ें आगे बढ़ती हैं, ठीक है। तो अगर इन सारी चीज़ों को कम करना है तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट सभी के लिए, सभी के लिए, यानी कि जो जिस तरीके के बिजनेस में इन्वॉल्व है, जो जिस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उसको उस तरीके का नॉलेज होना चाहिए अगर आपको चीज़ें करनी है। तो आई होप आपको ये जन विश्वास एक्ट और जन विश्वास बिल समझ में आया, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।